हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी क्या अच्छी चल रही है, कंटिन्यूटी में अच्छी चल रही है। आप मेरी डेली की डेली वीडियोस को देख रहे हो और अपना काम आगे कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या किया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, और उसमें क्या था? ऑर्डर्ड पेयर थे। ओके, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या बताया था कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। आज हम करेंगे रिलेशंस की, हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में कोई रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम कोई भी दो टू नॉन एम्प्टी सेट का मतलब फिर से वही कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है ना? अगर कोई सेट एम्प्टी हो जाएगा तो उसमें मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, तो फिर हम उसका रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसलिए टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। हमने मान लिया P एक सेट है A B C और Q एक दूसरा सेट है जिसके अंदर हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, कितने डिफाइन करते हैं। ओके, तो मैं आपको ये डायग्राम से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये मान लिया हमारा क्या है? P सेट। ओके, ये हमारा मान लिया क्यू सेट। ठीक है, पी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स लिखो, ए बी और सी। क्यू गिरा। क्यू सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? लिखो, आलिया, भानु, विनय, चंद्र, दिव्या। ठीक है, क्यू सेट के अंदर हमने कोई नाम लिखे हुए हैं और पी सेट के अंदर हमने जो लेटर हैं, ये स्मॉल लेटर्स ए बी और सी लिखे हुए हैं। अब इन दो सेट्स के बीच में मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगी। ओके, और वो रिलेशन क्या होगा कि क्यू के अंदर जितने भी नेम है, पी के अंदर पी उससे क्यू से कैसे रिलेट होगा, कि क्यू का और पी के साथ क्या रिलेशन होगा। ओके, वो वाली चीज बता रही हूं मैं। हमने इसमें नाम लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्यू के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम का पहला लेटर किसमें है? पी में है। समझ आ रहा है? क्यू में जितने भी नाम हैं उनमें से जो उनके नेम है उनका पहला लेटर यहाँ पे है, इधर। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए? रिलेट हो गए। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया कि यहाँ पे जो भी, जैसे ये आलिया ए से शुरू हो रहा है ना, तो उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये रहा ए। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एरो से। ओके, पी टू क्यू, ये हमने क्या लगा दिया? एरो। क्योंकि हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि क्यू के अंदर जो भी नेम है, जो भी ये लेटर है, उसका फर्स्ट लेटर पी में है। अब ये देखो, ए का आ लिया। ठीक है, अब ये देखो कि इनमें से और कोई भी ए से शुरू हो रहा नहीं हो रहा, तो इसमें सिर्फ अच्छा यहाँ पे है ना, ये कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल ही लिखेंगे हम, या तो इनको स्मॉल लिख लो या पी में कैपिटल कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखो बी स्मॉल, बी स्मॉल, बी सी स्मॉल और ये डी स्मॉल, ऐसे यहाँ पे। ये मैंने स्मॉल क्यों किया है, ये कैपिटल लेटर क्यों नहीं लिखे हैं मैंने? क्योंकि यहाँ पे देखो इस सेट के अंदर इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर कैपिटल लिखे होते तो ये कैपिटल भी रहते। ओके, ये बी बी सी डी। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिलेशन बता रही हूँ। रिलेशन क्या है? क्यू के अंदर जो भी नेम लिखे हुए हैं उन नेम का पहला लेटर पी के अंदर है। ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। अब ये देखो, बी से भानु, यहां से देखो बी है इसका, यहां से बी, बी से रिलेट। अब और देखो बी से फिर से ये बिनोय, तो अब बी यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब बी से देखो ये सी से है और ये डी से है। ठीक है, अब बी का काम खत्म। अब सी से देखो, सी से कौन शुरू हो रहा है? चंद्र,
ये यहाँ पे हो गया। अब ये डी से शुरू हो रहा है, डी पे यहाँ पे है नहीं, तो ये इसका रिलेशन किसी के साथ भी यहाँ पे नहीं बनेगा। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया और उसके अकॉर्डिंग हमने दो सेट का वेन डायग्राम बना के यहाँ पे लिख दिया। हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया कि क्यू सेट के अंदर जो भी नेम है उनके नेम का पहला लेटर पी के अंदर मिलेगा। ये वाला हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे हो गया ए बी सी, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब मेन थिंग, इस चीज को जो ये पी सेट है, पी सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। और जो क्यू सेट है, क्यू सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज। क्या बोलेंगे हम, रेंज। ओके। अब पी सेट रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका रिलेशन इस पी के एलिमेंट्स के साथ है। यानी कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसका रिलेशन पी के साथ नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर डोमेन लिखिए अगर हम यहाँ पे, तो डोमेन में कौन से एलिमेंट होंगे, अगर ये मान लो यहाँ पे, ये मान लो ई है, ओके, और ई से शुरू होने वाला कोई भी नाम इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे ऐसा यूं का यूं रहेगा। तो हम डोमेन में अब भी हम डोमेन में क्या लिखेंगे, ए बी सी। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। जिनकी हमने क्या की है, इमेज, इसको बोलेंगे प्री इमेज, इसको बोलेंगे इमेज। ओके, इसकी ए की इमेज ये है, बी की इमेज ये है और सी की इमेज ये है। अब रेंज लिखो। रेंज में जिनकी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, आदिया हो गया, भानु, विनय और चंद्र, ये हमारा क्या हो गया, रेंज। और ये पूरा का पूरा सेट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है। यहाँ पे अब देखो, रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में से ही आएंगे। अब वो सारे के सारे इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल कैसे हो जाएंगे, अगर मैंने लेट्स सपोज इसमें डी और ऐड कर दिया, ओके, तो डी के नाम का यहाँ पे ये रहा, ये एक रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। तो फिर उस टाइम पे रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, क्योंकि एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, पूरे के पूरे सेट को कोडोमेन बोलेंगे। और जिनकी हम यहाँ पे जिनकी हमने इमेज फाइंड आउट करी है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, तो जो रेंज के एलिमेंट है वो कोडोमेन में से आएंगे। कोडोमेन बड़ा सेट भी हो सकता है और बराबर भी। तो इसलिए हम यहाँ से क्या रिजल्ट यूज करेंगे कि जो रेंज है वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। समझ आ गया, आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, इस पूरे चीज को रिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, रिलेशन को डिफाइन हम यही कि जो हमने कल कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी कि A क्रॉस B की हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ये रिलेशन उसका ही एक सबसेट है, उसका ही क्या है, एक सबसेट है। मैं आपको इस चीज को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ एक बार, फिर इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे हुआ। हम ये रिलेशन डिफाइन करेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, बार बार रिलेशन लिखने कि ये रिलेशन को हम डिफाइन किसी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में ए बी सी यानी कि डोमेन के एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ जो इसकी इमेज होगी वो वाली चीज लिखेंगे। ए की इमेज क्या थी, आलिया। ओके, अब ए की और कोई इमेज नहीं है, अब हम बी की इमेज लिखेंगे। बी की इमेज दो थी, क्या क्या, भानु, और बी की इमेज विनोद। समझ आ गया ना, इमेज किसको बोल रही हूँ यहाँ पे। इमेज का मतलब मैं क्या वो बता रही हूँ कि जो ये डोमेन है, डोमेन में
जिस एलिमेंट का कनेक्शन डोमेन के जिस एलिमेंट के साथ होगा, डोमेन के जिस एलिमेंट का रिलेशन रेंज की जिस एलिमेंट के साथ होगा वो उसके साथ लिखा जाएगा उसकी इमेज की फॉर्म में। ओके, तो अब सी की इमेज क्या है बताओ, सी की इमेज क्या है चंद्र। अब डी की इमेज यहाँ पे, चलो ये मान लिया मैंने डी लिख दिया। ओके, डी की इमेज है दिव्या। ये हमारा क्या बन गया, एक रिलेशन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब अगर आपको एक सेट ये दे और एक सेट ये दे और बोले कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये डोमेन और ये, अब मैं आपको इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दिखाती हूँ। कल मैंने बताया था ना बहुत अच्छे से कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखना है। यहाँ पे देखो P और Q है ना, तो P क्रॉस Q लिखो। अच्छा, ऊपर आपको दिखेगा नहीं, लिखो, हम यहाँ पे लिखेंगे P क्रॉस Q। ठीक है, वो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। P क्रॉस Q मैंने कैसे लिखना था, A के हर एक एलिमेंट को B के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखना है। तो यहाँ पे देखो A आलिया, A भानु, A, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये मैं क्या लिख रही हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने क्या लिखा है रिलेशन। रिलेशन में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं कि P के जो एलिमेंट है वो Q के एलिमेंट से कैसे रिलेट है। ओके, तो वो वाली चीज क्या है रिलेशन। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि P के हर एक एलिमेंट को पेयर बना के लिखना है Q के हर एक एलिमेंट के साथ। तो A भानु, ए बिनोय, ए चंद्र। ठीक है, सिमिलरली बी का इन सब के साथ रिलेशन ऐसे ही, फिर हम सी का लिख देंगे सबके नाम। ये यहाँ पे ये इसका मतलब ये है आलिया, ठीक है, यहाँ पे भी आलिया। तो ऐसे ऐसे अब ये देखो, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। उसमें से जो एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट है, जो एक दूसरे की इमेज है, वो हमने रिलेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख दी। अब ये देखो अपने आप से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जो ये R है, R रिलेशन सबसेट है ना P क्रॉस Q का। तो रिलेशन की डेफिनेशन यही है, उसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो एक दूसरे से, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो वाले एलिमेंट जिनमें एक दूसरे का कनेक्शन यहाँ पे है। डोमेन P को हम क्या बोलेंगे, डोमेन Q को हम क्या बोलेंगे रेंज, और पूरा का पूरा Q है उसको हम क्या बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट है कि हम ऐसे कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन डिफाइन इन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में हम ऐसे कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। हाउ मैनी रिलेशन, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहाँ पे मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि हम इसको सबसेट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी रिलेशंस, तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि उसके कार्टेशियन में कितने क्या है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब यहाँ पे देखो, और ये मैंने कल बताया था आपको, यहाँ पे देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, 1 2 3 4, रेंज में कितने एलिमेंट हैं 4। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे 3 क्रॉस 4, यानी कि 12 एलिमेंट्स। ओके, तो हम कितने, हाउ मेनी रिलेशंस, कितने ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर में
2 की पावर में जो यहाँ पे इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है, मान लो हमने ये एन एम बोल दिया, 2 की पावर में m, ठीक है, इतने रिलेशन होंगे। वेहर m क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, किसमें, इन p क्रॉस q में। समझ आए हैं कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर m, जहां पे m क्या है, ये वाली क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, और वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब रिलेशन को हम क्या करते हैं, 2 सेट से, फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखेंगे हम। रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो उसके लिए हम ए सेट को यहाँ लिखेंगे, बी सेट को यहाँ पे लिखेंगे। जो इन्होंने कंडीशन दी है, जैसे पिछले एग्जांपल में क्या कंडीशन थी कि जो पी क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनके नाम का पहला अल्फाबेट इसके अंदर था, तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सबसेट किसका होता है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट। हाँ, अगर हम ये बोले कि फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, कल मैंने बताया था ना, क्योंकि हम ए टू ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए रिलेशन भी हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम ए टू ए, या फिर हम क्या लिखेंगे, ऑन ए। ऑन ए का मतलब यही होगा कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ए टू ए, ठीक है। ओके, अब नंबर्स की बात आ गई, नंबर्स में हम डिफाइन करेंगे, जैसे r टू n कर दिया या फिर n टू r कर दिया। इस चीज का मतलब क्या होगा कि हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या होगा, n टू r लिखो, n टू r का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे नेचुरल नंबर, तो ये हमारा क्या होगा, डोमेन, ये हमारा r रियल नंबर पीछे वाला सेट, ये हमारा क्या होगा, रेंज, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन में, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे चलती जाएंगी, नेचुरल नंबर है ना, चलती जाएंगी। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे तो सारे ही नंबर होते हैं, रियल लाइन पे सब कुछ होता है, √2 √3 √π 1 2.5 7.8 8/3, ये ऐसे करके सारे के सारे नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे इन किन एलिमेंट्स का रिलेशन यहाँ पे होगा, वो डिफाइन करेगी हमारी कंडीशन, की कंडीशन क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिलेशन निकाल लेंगे। ओके, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम किस से किस पे जा रही हैं, n से r पे जा रही हैं, r से n पे जा रही हैं, n से z पे जा रही हैं। ओके, ये नंबर्स वाली वीडियो मैंने पहले करवा रखी है, बहुत अच्छे स्पेशल एक सिर्फ नंबर्स पे मैंने वीडियो बना रखी है। जिसको ये n r ये वाली चीजें समझ नहीं आ रही ना, वो वहां पे जाके समझ के आना, बहुत इजी लगेगा। फिर यहाँ पे एकदम से ये r n समझ नहीं आएगा, स्पेशल एक नंबर्स की मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट बेसिक इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आपको बेस ही नहीं पता होगा तो फिर आगे आप काम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले वो वाली वीडियो अच्छे से ध्यान से, एक बार नहीं, वो वाली वीडियो मैं आपको बोलूंगी कि कम से कम भी 2 बार देखो, उसके बाद आपको चीजें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको ना डबल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ये वाली चीजें हो गई। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन।
ठीक है, आपकी बुक का एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एग्जाम्पल देखो, हाँ इसको हम जो रिलेशन है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी। लिख के दिखाती हूँ अभी। एग्जाम्पल है, ये मान लिया हमने ए कोई भी सेट है 1 2 3 4 5 6, ओके 6 एलिमेंट उसके अंदर। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, हमें ए टू ए ही हम ऐसे लिखेंगे रिलेशन, हमें डिफाइन कहाँ से, ए से ए पे बाई। अब हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमारा रिलेशन कैसे डिफाइंड है, वो वाले एक्स वाई के पेयर सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये कुछ ध्यान आया, यहाँ पे ये वाली चीज ध्यान आई आपको, ये हम कहाँ लिखते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। अब हम इसका मतलब हम यहाँ पे A क्रॉस A की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लिखेंगे रिलेशन की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ रिलेशन, इन फॉर्म ऑफ R विद दिस कंडीशन। स्टेटमेंट समझ आ रही है, क्योंकि मैंने बताया था रिलेशन क्या है, एक सबसेट है टू सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे A टू A है तो A टू A की कार्टेशियन प्रोडक्ट के वे वाले सबसेट हमें रिलेशन में लिख के आने हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से बताना है। ओके, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज तीनों चीजें बतानी है। हमें क्या बताना है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसके लिए चलो हम सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि हमारा रिलेशन कहां से कहां तक है, फ्रॉम A टू A ही है। तो हम चलो पहले आपको डायग्राम से बताती हूँ, फिर मैं आपको वैसे बताऊंगी बिना डायग्राम से। पहले डायग्राम से क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाएगी वो बात ऐसी। A टू A के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे भी A ही है तो हम फिर से क्या लिखेंगे, A के ही एलिमेंट्स। यहाँ पे हम A के एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम B के एलिमेंट लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा B भी A ही है तो इसलिए हमने दोनों में सेम एलिमेंट लिखे। अब हमें डिफाइन करना है कि इनके बीच में हमें R फाइंड आउट करना है। R निकालो, और R की कंडीशन क्या है कि Y जो है वो x प्लस 1 होना चाहिए। x है ये वाले एलिमेंट, y है ये वाले एलिमेंट। ओके ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना पहला एलिमेंट पहले सेट से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। अब ये वाले एलिमेंट हो गए x और ये वाले एलिमेंट हो गए y। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करते चलेंगे और हमारी y की वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आएंगी कहाँ से, यहाँ से आएंगी। x कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा, जो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ पे x को 1 पुट करो, x को हमने x की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे और ये किसकी वैल्यूज है, y की। x को हमने 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, आता है ना ये, तो 1 प्लस 1 तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो 1 की इमेज क्या आ गई, 2 आ गई। अब 1 का काम खत्म। अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 5 रखेंगे, 5 प्लस 1 6। अब 6 रखेंगे, 6 की इमेज होगी 7, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, R जो रिलेशन इन्होंने पूछा था, जो इन्होंने R पूछा था वो मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा दी। ये इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कि यहाँ पे x y आएंगी, 1 की इमेज
2 है ना, तो 1 के साथ हम लिखेंगे 2। अब 2 की इमेज 3, तो 2 के साथ लिखेंगे 3। 3 की इमेज 4, तो 3 के साथ लिखेंगे 4। 4 के साथ लिखेंगे 5 और 5 के साथ लिखेंगे 6। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन। ये वाली कंडीशन, क्योंकि आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आर एक सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए के अंदर ये वाले एलिमेंट आर के अंदर ए क्रॉस ए में, अब यहाँ पे देखो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ए क्रॉस ए टू ए है ना, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 6, 36 एलिमेंट होते हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट हमने रिलेशन की फॉर्म में यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, अब ये हमने क्या लिख दिया, रिलेशन, जो इन्होंने हमसे रोस्टर फॉर्म में मांगा था। अब हमें क्या लिखना है, डोमेन। डोमेन में क्या होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 6 की इमेज नहीं है तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, डोमेन लिख देती हूं मैं। डोमेन लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5। ओके, रेंज मैंने ये बताया था कि जो इमेज, अब 1 किसी की इमेज नहीं है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे। 2 है इमेज, 3 है इमेज, जो इमेज है उनको हम लिख देंगे। अब कोडोमेन का मतलब मैंने क्या बताया था कि पूरा का पूरा ये वाला सेट, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्या हो गया, कोडोमेन। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं आए तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, और अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। जो आपको बेसिक बताने का था ना वो मैंने बता दिया है। अब एग्जाम्पल को भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेट करवाती चलूंगी आपको। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1 to 14 एलिमेंट्स है। हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, एग्जाम्पल के जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल। फ्रॉम ए टू ए करना है, बाई की ये वाला रिलेशन होना चाहिए 3x माइनस वाई। उसमें क्या था जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, इसमें इन्होंने कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी, नो प्रॉब्लम। हमें जब आता ही है रिलेशन फाइंड आउट करना तो ये स्टेटमेंट कुछ भी दे दे, है ना, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ए कोई भी इन्होंने सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14 तक। हमें ए टू ए हमें क्या करना है, ए टू ए रिलेशन डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी ए लिख देंगे और यहाँ पे भी ए ही लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 तक। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14 तक एलिमेंट्स। अब इसकी कंडीशन क्या है आर में, यानी कि कंडीशन है आर के अंदर वो सारे एक्स वाई आएंगे जिनके लिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, क्योंकि अब की बात तो एक्स वाई दोनों ए से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, कोई नो डिफरेंस। तो अब हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे बस, और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, हम अपनी कंडीशन देख लेंगे कि 3x इज इक्वल टू वाई क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई को हम इधर लेके गए और 3x इज इक्वल टू वाई। अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे 1। सिंपल है बिल्कुल, हमें x की वैल्यूज पुट करते चलना है और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। ये वाले x है, ये वाले y, बस उनको आपस में एरो से रिलेट कर दो।
x की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 पुट की हमने तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 6। जब हम x को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9। जब हम x को 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं, कहीं ये सोचो कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब जैसे ही मैं x को 5 पुट करूंगी तो हमारी y की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 इंटू 5 15 जाएगी। और 15 इस सेट में नहीं है क्योंकि इस सेट में कहाँ तक नंबर्स हैं, 14 तक। तो ये वाला सेट यहाँ तक हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 4 ही वैल्यू लेंगे और वो हमारी ये है। तो मैंने क्या बताया था कि जो x की वैल्यूज हैं वो क्या है, हमारा डोमेन। जो हमारी x की वैल्यूज है वो हमारा डोमेन है। तो डोमेन में क्या आ गया, 1 2 3 4। जो y की वैल्यू है वो हमारा क्या है, रेंज। तो रेंज क्या आ गई, 3 6 9 12। अगर हमें वो रिलेशन की फॉर्म में लिखने के लिए बोले तो हम रिलेशन को कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू 1 की इमेज क्या है, 1 जब हमने पुट किया तो y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 3 आई थी। जब हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी 6 आई थी। जब हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू 9 थी। और जब 4 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी थी, 12। ये हमारा क्या है, रिलेशन। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है और ये पूरा का पूरा सेट क्या है, को डोमेन। ये हमारा क्या है, को डोमेन। ओके, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। x की वैल्यूज का सेट डोमेन, y की वैल्यूज का सेट रेंज। पूरा का पूरा जो ये सेट है इसको हम क्या बोल देंगे, को डोमेन। वेरी सिंपल। इसमें क्या था, ऐसे जहां पे कंडीशन दे रखी, जहां पे कंडीशन दे रखी वहां पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करते चलेंगे और y की वैल्यूज निकालते चलेंगे। x की वैल्यूज का सेट। अच्छा, दूसरी बात, सेट का आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो, कि आप x की वैल्यूज कहाँ से लोगे। x की वैल्यूज आप यहाँ से लोगे और वो वैल्यूज x की उन वैल्यूज के लिए y इसके अंदर ही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 15 आ गया था, y की वैल्यू 15 है ना, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 तो ये रही। लेकिन x की उस वैल्यू के लिए y की वैल्यू इस सेट के बाहर चली गई तो वो हम ना x की लेंगे ना y की लेंगे, क्योंकि हम a टू a काम कर रहे हैं तो इन सेट के अंदर ही रह के हमें काम करना है, इनसे बाहर नहीं जाना है। तो इसलिए ये a और ये a। तो यहाँ पे अगर मैं एरो से, अगर डायग्राम से बनाऊं तो 1 की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आंसर आया था 3, ठीक है, यहाँ पे होगा 6। 2 वैल्यू पुट करने के बाद 6, 3 वैल्यू के बाद मान लो यहाँ पे 9 है, 3 वैल्यू पे आ गया था 9 और यहाँ पे मान लो 12, 4 पे क्या आ गया था 12। इस चीज का मतलब समझ गए ना, अप टू 14 का मतलब यहाँ पे अप टू 14 का मतलब क्या है, 6 है ना, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है और 14 भी। सिमिलरली ऐसे इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन अ रिलेशन। हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दीज क्वेश्चंस इज आप कौन से सेट्स के ऊपर काम कर रहे हो। हम ये वाले सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ए टू ए जा रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई सेट होता बी, यहाँ पे कोई सेट होता बी तो यहाँ पे हम बी लिखते और बी में ये मान लो कि यहाँ पे ए सेट है और ये बी में मैंने मान लिया कि ये बी के अंदर 15 तक एलिमेंट है। तो अब बी के अंदर 15 भी आ जाता और अगर 15 भी आ जाता तो इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता तो हम 5 की इमेज 15 भी लिखते। लेकिन अभी हमारे सेट में 15 नहीं है तो इसलिए हम इस कंडीशन को डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि आपको किस सेट के ऊपर काम करना है, ए टू ए।
या फिर जो भी ये देगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स NP सच दैट कि xy इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 4। उसने क्या कंडीशन दी है कि x नेचुरल नंबर है जो किससे छोटा है, 4 से छोटा है। एक्स और वाई अब की बार दोनों कहां से आ रही है, एन से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ भी एन यहाँ भी एन, ये हमने क्या कर दिया, रिलेशन डिफाइन कर दिया। यहाँ पे भी एन लेना है और यहाँ पे भी एन ही लेना है। ये हमारे किसकी वैल्यूज होती है, एक्स की सारी वैल्यूज और ये हमारी वाई की सारी वैल्यूज। अब वाई के ऊपर इसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, y इज इक्वल टू कंडीशन भी रखा है इसने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब साथ के साथ में क्या कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, कि x क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 4। लेस देन 4 में तो ये 3 ही आएंगे भाई, 1 2 एंड 3। अब y के ऊपर इसने कोई कंडीशन नहीं दी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कहीं तक चले जाओ। ओके सिर्फ x के ऊपर इसने कहा कि x जो है वो 4 से छोटे नेचुरल नंबर हैं और कंडीशन क्या है, फिर यहाँ पे यही बात आ गई। अब हमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 देखा है तो x की वैल्यू पुट करो 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब x की वैल्यू पुट करो 2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब x की वैल्यू पुट करो 3 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 5 यानी कि 8। अब हमारे पास x की सिर्फ 3 ही वैल्यू थी, वो हमने पुट कर दी और उसका आंसर हमें y में मिल गया। 1 पुट किया तो यहाँ पे देखो 5 6 7 8 और 9। 1 पुट किया तो x को 1 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 6। x को 2 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 7। x को 3 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 8। बस कहानी खत्म। अब यहाँ पे x की वैल्यूज है ही नहीं पुट करने के लिए, खत्म हो गई तो ये हमारा बन गया डोमेन, ये हमारी क्या बन गई, रेंज, है ना। x की वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं, डोमेन, और y की वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं, रेंज। रेंज क्या हो गई, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब कमेंट करके मेरे को ये बताना कि इसका कोडोमेन क्या बनेगा, सोचो इसका कोडोमेन क्या बनेगा। कोडोमेन मैंने क्या बताया था, ये वाला पूरा का पूरा सेट, ये वाला पूरा का पूरा सेट, तो इसका कोडोमेन क्या बन गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम रिलेशन की फॉर्म में लिखेंगे, आर की फॉर्म में लिखेंगे तो आर की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 1 की इमेज है 6, 2 की इमेज है 7 और 3 की इमेज है 8। बस एक्स वाई के पेयर बना बना के लिखना है जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते थे। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 5 और b इज इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। ठीक है, x a में से आ रहा है, y b में से, एज यूजुअल राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ए क्या देखते हैं, हमने फिर 2 अलग अलग साइड दे दी। वैसे इसमें आपको है ना पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रही हूँ डायरेक्ट, इसको देख के बता रही हूँ। देखो इसने कहा है कि x और y का डिफरेंस ओड आना चाहिए। x y के डिफरेंस का मतलब क्या है, x की वैल्यूज क्या क्या है, x की वैल्यूज क्या क्या है, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं एंड 5। और y की वैल्यूज क्या क्या है, 4 है, 6 है और 9 है। ठीक है, अब इसने कंडीशन क्या दी थी रिलेशन के अंदर,
आर हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर इज इक्वल टू सच दैट, वो वाले एक्स वाई लिख देंगे हम यहाँ पे कि जो वाई, क्योंकि बड़े कहाँ पे है, इधर है ना, y माइनस एक्स करें या फिर x माइनस वाई करें, ठीक है। ये भी ओड आना चाहिए इनका डिफरेंस, और इनका डिफरेंस भी ओड आना चाहिए। अब जो बड़ा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, नो मैटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो हमें सब टेक्स्ट करके देखना है बस। तो 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, लेकिन 4 में से 1 जाएगा, है ना। तो जो बड़ा उस साइड से शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिखेंगे ऐसे ही, लिखेंगे पहले x और फिर y। अब हमें ये देखना है कि 4 में से 1 माइनस करो, 4 में से 1 माइनस करो, 3 आ गया। और 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है। यानी कि 1 का और 4 का पेयर बनेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। और हमें रिलेशन में वही वाले एक्स वाई लिखने हैं जिनका डिफरेंस ओड आए। अब 4 को इधर लेके आओ, 4 माइनस 2 करके देखो, 2 आ गया, इवन है, तो ये रिलेशन में नहीं जाएगा। अब 4 में से 3 माइनस करो, 4 में से क्या माइनस करो, 3, 1 आ गया। और 1 क्या है, 1 इवन होता है, 1 क्या होता है, इवन। फोर में से 3 माइनस करो, 1, सॉरी वो कंफ्यूजन, 1 ओडी होता है ना, ओडी है दिमाग, ओड और इवन है ये सिर्फ। एक सेकेंड, लेट मी चेक, बताया था ना मैंने एक दिन शायद अच्छे से कि 3 4 का पेयर आना चाहिए, फिर ओड में है तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 एक्सरसाइज में प्राइम, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ प्राइम और कंपोजिट में था ना ये तो, कि 1 प्राइम है या कंपोजिट, ना प्राइम लेते इसको हम ना कंपोजिट लेते। तो 3 4 का पेयर 1 ओड होता है, क्योंकि इवन नंबर्स जो होते हैं 2 4 6 और ओड नंबर 1 3 5, वो वाला कंफ्यूजन है क्या मेरे को, प्राइम और कंपोजिट वाला, ठीक है। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ओड है, ओड है तो 3 4 का पेयर आएगा, ओके लिख दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे x वाली वैल्यू कहीं यहाँ पे एक रो की 4 में से 3 माइनस किया तो 4 को पहले लिख दो, 3 को बाद में, नहीं, इसमें हर एक चीज मैटर करती है। अब यहाँ पे x की वैल्यूज होती है और x में 4 है ही नहीं, है ना, x में 4 है ही नहीं। हाँ, अब 4 का 3 के साथ हो गया। अब 4 और 5 का देखो, तो अब 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, फिर से 1, फिर से इनका डिफरेंस ओड आ गया। एक सेकेंड, एक बारी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 1 जो है वो इवन होता है ना, क्योंकि 1 इवन की डेफिनेशन जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, फिर वो वाली चीज क्या थी, 1 2 से डिवाइड होता है, पूरा नहीं होता ना। चलो 1 ठीक है, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर अब नेक्स्ट इसकी बारी, 6 में से 1 माइनस करा किया 5, तो 5 क्या है, ओड है, ओड है तो हमने क्या किया, 6 में से 1 5 किया है, माइनस किया है। तो अब यहाँ पे 4 5 और 4 का भी पेयर आएगा, अब 1 का और 6 का पेयर आएगा, ठीक है। अब हम 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 4, 4 क्या होता है, इवन, अब 6 को 3 से, 6 माइनस 3 3,
ओड। अब 6 - 5 1 ओड। तो ये सारे के सारे पेयर्स जिनमें हम डिफरेंस करें और आंसर में ओड आई, उन सब चीजों को यहाँ लिख देंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना कि 3 और 6 ऐसे लिखना है, ओके। 5 और 6 ऐसे लिखना है, 2 और 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस ओड नहीं आ रहा। अब ऐसे 9 - 1 8 इवन नहीं लिखेंगे, 9 - 2 7 ओड है तो 2 9 लिख देंगे, ओके। अब 9 - 3 6 इवन नहीं लिखेंगे, 9 - 4 इवन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें क्या है इनका डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, वो सारे पेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सॉरी दिमाग, वो वाला रिजल्ट 0 के लिए था कि 0 इवन है या ओड है, सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, मैं ये सोची थी ना कि मैंने पढ़ा तो था जरूर इवन और ओड के बारे में, वो 0 के लिए रिजल्ट था कि 0 इवन होगा या ओड होगा, 1 तो ओड ही होता है ना। मेरे को ये वाला डाउट आ गया था, इस वजह से 0 इवन होता है या ओड होता है, तो 0 इवन होता है क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो जाता है ना। 0 किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। मेरे को 1 की जगह पे ये वाला रिजल्ट दिमाग में चल गया एकदम से, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पे देखो कि 0 इवन होता है, ओड होता है। 0 इवन होता है, क्यों होता है इवन, क्योंकि 0 2 से डिवाइड होता है। अब आप बोलोगे कि मैम 0 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो हमें क्या है, हमें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। डेफिनेशन क्या है इवन की, कि इवन जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा और 0 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 0 इवन, ओके। सॉरी फॉर 1, ये मेरे को ये वाला रिजल्ट 0 के लिए था ना, इस वजह से मैं कंफ्यूज हुई। और बाकी प्राइम में तो प्राइम और कंपोजिट, ना 1 प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। कभी कभी ना बहुत सारे रिजल्ट एक साथ चल रहे होते हैं ना, इस वजह से जो चीजें हमें बिल्कुल बेसिक जो चीज होती है उसमें ही कंफ्यूज हो जाती है, वही वाला काम हो गया भैया उसका, सॉरी फॉर दैट। 0 वाला रिजल्ट ध्यान में रह गया मेरे को। नेक्स्ट देखो, 4 क्वेश्चन, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P and Q, राइट 6 रिलेशन। ये आप बता सकते हो, 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का रिलेशन है 4 के साथ, 7 का रिलेशन है 5 के साथ, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो या रोस्टर फॉर्म में लिख दो। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, फिर से वही चीज आ गई ना, अगर हम 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2 आता है, ओके। 6 में से 4 माइनस करते हैं तो 2 आता है, 7 में से 5 माइनस करते हैं तो 2 आता है। तो रिलेशन हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा, रिलेशन हमारा ऐसे डिफाइन होगा, वो वाले पेयर्स सच दैट कि अगर हम x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें, ठीक है, या x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें। अब इसमें बड़े देखो, बड़े तो इधर ही है ना x, तो x में से ही y माइनस करेंगे और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल। अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई सच दैट the difference between x and y is 2, ठीक है। तो इसको हम, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और रोस्टर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म लिख दो, 5 के साथ 3 का पेयर, 6 के साथ 4 का पेयर, 7 के साथ 5 का पेयर, ओके। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। x की वैल्यूज ये हमारा सेट ऑफ डोमेन, y की वैल्यूज ये हमारा सेट ऑफ रेंज। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a कोई भी सेट दे रखा है, r कोई भी रिलेशन है कि a b वो वाले पेयर
सच दैट कि बी है वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए ए से। और डिफाइंड रिलेशन ऑन ए है, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या बताया था कि ए टू ए ही है हमारा रिलेशन, ए टू ए ही है। ए टू ए ही है और ए हमारे के पास क्या है 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, ये मान लो हमारा डोमेन और ये हमारा रेंज 1 2 3 4 एंड 6। अब हमें वो पेयर बना के लिखने हैं कि अगर जो बी है, बी कि अगर ए डिवाइड कर दे बी को, यानी कि हमें बी बाई ए पूरा का पूरा अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब भी यही है कि ए डिवाइड्स बी, और इसका मतलब भी यही है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड कर करके देख लो, ऊपर हम क्या लिखेंगे बी और नीचे हम क्या लिखेंगे ए। 1 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है, ऊपर हम बी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 2 2 अपॉन में 1, तो यानी कि 1 तो सबको ही डिवाइड कर देगा। तो रिलेशन में हम क्या लिखेंगे 1 का 1 के साथ पेयर होगा, है ना, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ। अब इस 1 का इस 2 के साथ भी होगा, 3 के भी 4 के भी, 1 का तो सबके साथ होगा क्योंकि 1 तो हर चीज को डिवाइड कर देता है। 1,6। उसके बाद ऊपर हमें बी लिखना है, बी लिखो 2 1 का हो गया, अब 2 अपॉन 2 करो, हाँ हो जाएगा डिवाइड, तो 2 2 का पेयर आ गया। अब 2 अपॉन 3 करो, नहीं डिवाइड होगा। अब ये कर रही हूँ मैं 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 4, 1/2 नहीं होगा, कहीं ये कर दो कि 2 अपॉन 4, 4/2 होता है वो। अब 2/6 नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब 3 को देखो, 3 अपॉन 1 हो गया, 3 अपॉन 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 अपॉन 3 होगा, हाँ लिख दिया। 3 अपॉन 4 नहीं होगा, 3 अपॉन 6 नहीं होगा। अब 4 को देखो, 4 1 से, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, आपकी बात 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। बी को ऊपर रखना है और इससे डिवाइड कर करके देखना है। 4 3 से, यानी कि 2 4 का पेयर आ गया। अब 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 4 से डिवाइड हाँ हो जाएगा। अब 4 6 से डिवाइड नहीं होगा, अब ऐसे ही 6 1 से होगा, हाँ होगा, 1 6 का पेयर पहले ही लिख दिया 1 के साथ। अब 6 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 2 6 से डिवाइड होगा, सॉरी 6 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 6 से डिवाइड नहीं हुआ था। यहाँ पे देखो ये नहीं था, 2 6, ठीक है। अब कौन सा रह गया, 6 अपॉन 3, हाँ हो जाएगा, तो 3 6 का भी पेयर आ गया। अब 6 अपॉन 4 नहीं होगा डिवाइड, 6 अपॉन 4 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, और 6 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर के अंदर आ जाएंगे, ओके। हमें क्योंकि इन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि बी है वो डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए ए से, तो हमने वो वाले पेयर लिख दिए सच दैट कि जो पीछे वाला बी है वो ए से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 2 का पेयर नहीं आता क्योंकि 2 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज मैंने बताया था, यहाँ पे भी वही x, x + 5 दे रखा है, तो x की वैल्यूज 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 5 है ना, 1 पुट करेंगे तो 6 y की वैल्यू, और 3 पुट करेंगे तो ऐसे ही इसकी वैल्यूज पुट करते चलना आप। 7 क्वेश्चन, राइट द रिलेशन आर की x³ x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 1 ओड होता है, ओके। प्राइम नंबर 2 3 5 एंड 7 सिर्फ ये वाले ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो यहाँ पे हमें क्या करना है x यानी कि 2 और 2 का क्यूब ये पेयर लिख दिया, फिर 3 का क्यूब ये पेयर लिख दिया, फिर 5 का क्यूब ये पेयर लिख दिया, फिर 7 और 7 का क्यूब ये पेयर लिख दिया, ओके। नेक्स्ट है कि अगर a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि
2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये आप खुद से करोगे, ये मैंने कल बहुत अच्छे से करवाया था, आज भी मैंने करवा दिया। पहले आप नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालो ए क्रॉस बी के अंदर। ए क्रॉस बी के अंदर मतलब कि 3 × 2 6। ओके, 3 × 2 कितने आ गए 6, तो 2 की पावर 6 इसका आंसर है। अब ऐसे ही R इज अ रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू वो सारे पेयर सच दैट कि A minus B is an integer, find the domain and range। इन्होंने क्या कहा है कि A minus B अगर हम करेंगे तो वो हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ओके, अब पहले इंटीजर आना चाहिए, इसका मतलब पहले आप क्या करोगे, अब उसके लिए उससे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होती हैं। ठीक है, इंटीजर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ओके, ये -2 और ये -3। ओके, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इंटीजर का मतलब होता है सिर्फ ये वाले 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये वाले नंबर इंटीजर्स होते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि वो वाले नंबर बताओ कि अगर इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तभी तो इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल 7/8 ले लिया, ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, और इसमें से मैंने एक इंटीजर माइनस कर दिया। अब ये 1 क्या है, 1 इंटीजर है। अब ये इसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया तो ये -1/8 आ गया। अब ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। समझ आए क्या? लेकिन अब मैं कर रही हूँ, ये मैंने एक इंटीजर लिया +3, अब इसमें से 1 माइनस किया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और इसका आंसर भी क्या आ गया, इंटीजर। अगर मैं कोई भी नॉन इंटीजर नंबर लेती हूँ तो वो आंसर में हमारा इंटीजर नहीं आएगा। आंसर में इंटीजर आने के लिए हमारे ये भी इंटीजर होनी चाहिए और ये भी इंटीजर होनी चाहिए। अब ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यूज, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यूज, यानी कि डोमेन भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, और रेंज भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, तभी हमारे आंसर में क्या आएगा, इंटीजर। ओके, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जो ना समझ आई वो आपको कमेंट करके बताना है, जो समझ आए वो भी बताना है कि कितना समझ आया है। ओके, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास, और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। ओके, ताकि जो मैं नई वीडियो अपडेट करूँ वो आपके पास तभी फौरन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।